गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में आज थोड़ी सी हरियाली है। उसकी वजह कहीं ना कहीं ये गैंसलर साहब ही हैं कि जो कल रात से न्यूज़ चलनी शुरू हुई है कि साहब गैंसलर साहब जो है एक तरह से एसएससी को छोड़ रहे हैं या अपना रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये न्यूज़ देखिए कंफर्म नहीं है। ये र्यूमर तो चल रहा है मार्केट में और मे बी इस र्यूमर का जो है कहीं ना कहीं मार्केट पर इम्पैक्ट भी आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मार्केट हल्की सी आपकी पॉजिटिव है, वो भी चलो अभी मार्केट को देखते हैं क्या चल रहा है, लेकिन पहले न्यूज़ कवर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए अब गैंसलर साहब की ये जो न्यूज़ है, अब इन पर खुद का एक कोई इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जो इन्होंने मैनिपुलेशन करवाया था, $2.5 मिलियन का पंप डंप किया था, यानी ये भी तो होल्डिंग रखते हैं ना अपनी क्रिप्टो की, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का इन पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उसी की वजह से शायद गैंसलर साहब को ये एक तरह से छोड़ना पड़ रहा है या ये कहेंगे कि रिजाइन करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक देखिए ना तो एसएससी ने अभी तक इसको कंफर्म किया है और ना ही जो है गैंसलर ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि मैं रिजाइन कर रहा हूं। तो ये देखिए न्यूज़ डबल है। अब देखिए ये यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि साहब वो रिजाइन कर रहे हैं। और दूसरी न्यूज़ इसकी देखिए ये चलिए, एआई जनरेटेड फेक न्यूज स्पार्क र्यूमर ऑफ गैरी गैंसलर्स रेजिग्नेशंस। तो यहाँ देखिए वही मैंने कहा ना कि र्यूमर, अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं है। लेकिन ये है कि देखिए इससे भी जो है ना मार्केट पर इम्पैक्ट आपका पॉजिटिव गया। मार्केट कहीं ना कहीं ये सोचने लग गया कि शायद जो ईटीएफ का मसला अटका हुआ है वो कहीं ना कहीं गैंसलर ने इंटेंशन ही जो है ख़राब है, इस वजह से अटका के रखा है कि नहीं तो स्पॉट में ईटीएफ अभी तक जो है अप्रूवल मिलना शुरू हो जाना चाहिए था। जैसे कि फ्यूचर में मिलना शुरू हो गया तो इसमें भी मिल सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं साहब गैंसलर साहब का ये क्या निकल के आता है। अभी तक गैंसलर साहब का देखिए जो भी है ये अभी कंफर्म नहीं है, यहाँ यही कहेंगे। लेकिन ये है कि मार्केट पर इसका इम्पैक्ट जो है आपका पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है, तो अच्छी बात है। हम तो ये कहते हैं हमारा मार्केट जो है पॉजिटिव रहना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ जो अब जो निकल रही है वो चाइना से निकल रही है। चाइना से देखिए मैं पहले भी आपको कंफर्म कर चुका हूँ, पर जब से हांगकांग में एक तरह से ये जो वेव 3 के लिए एक तरह से कहते हैं कि लहर शुरू हुई है, वेव 3 के लिए जो मुहिम शुरू हुई है, कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टमेंट देखिए चाइना के बैंकों का भी है बैकडोर से और कहीं ना कहीं चाइना की गवर्नमेंट का भी है। लेकिन अब 2023 में ये सुनने में आ रहा है कि चाइना जो है बैन पूरी तरीके से क्रिप्टो से हटा देगा चाइना में। तो देखिए जब चाइना से अगर बैन हटेगा तो बहुत बड़ी संख्या में लोग खुल के जो है चाइना के भी क्रिप्टो में आएंगे। देखिए इन्वेस्टमेंट वो अभी भी करते हैं, ट्रेड अभी भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लिमिटेड दायरे में। लेकिन फिर क्या होगा कि वो एक तरह से आज़ाद होंगे। जैसे हम लोग भी देखिए बेशक बैन नहीं है और अलाउ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तो ट्रेड कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से फिर चाइना के लोग भी आएंगे तो कहीं ना कहीं यूजर इंक्रीज होगा तो फिर डिमांड भी बढ़ेगी। एलयूएनसी वालों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। एलयूएनसी देखिए मेरे पास भी है। और बाइनेंस कंडक्ट 11th एलयूएनसी बर्न, यानी 2.65 बिलियन टोकन डिस्ट्रॉयड, यानी बाइनेंस जो है लगभग 2.65 बिलियन टोकन्स को बर्न करेगा। तो यहाँ थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि भाई एलयूएनसी का प्राइस जो है अप एंड डाउन कुछ आपको हल्का फुल्का नज़र आए, 2-3% भी हो सकता है, कितना हो जाए। लेकिन ये है कि चलो बाइनेंस इसके सपोर्ट में अभी भी खड़ा हुआ है, तो इस वजह से आपको एलयूएनसी का थोड़ा सा वो कहते हैं कि फ्यूचर ठीक लग सकता है। क्योंकि अगर बाइनेंस इन्वॉल्व ना होता इसमें तो भाई देखिए फिर एलयूएनसी का कोई भविष्य नहीं था। क्योंकि पहले जो कांड हो चुका है वो किसी के भी जहन से निकलेगा नहीं, क्योंकि बहुत से लोग 9,000 से सीधा 0 हो गए थे। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जब तक बाइनेंस इसमें इन्वॉल्व है तब तक इसमें पॉजिटिविटी है। अब ये कितना होगा कितना नहीं होगा ये तो देखिए बुलरन तक ही आपको होल्ड रखना पड़ेगा, जो भी है आपके पास जितना भी है। लेकिन पुराने रेट पर पहुँचना अभी थोड़ा सा असंभव सी बात है, क्योंकि पुराना रेट काफ़ी हाई था। तो जो भी है, लेकिन पुराने वाले तो जो लोग बर्बाद हैं वो तो बर्बाद हो ही चुके हैं। देखिए उनके लिए तो कुछ नहीं हो सकता, केवल सिंपैथी हो सकती है। लेकिन यहाँ ये है कि भाई जो नए लोग हैं उनको एक बेनिफिट मिल सकता है। तो मार्केट का हाल देखिए, बीटीसी अभी जो है 30,760 के आसपास जो है अभी देखिए ट्रेड कर रहा है। और ईथ आपका जो है लगभग $1950 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं बीटीसी आपका 1% के आसपास अभी अप है। और केवल यही दो, एक तो चाइना से जो न्यूज़ निकल रही है वो, और दूसरा गैंसलर का रिजिग्नेशन वाली जो न्यूज़ है वो। लेकिन दोनों ही अभी तक देखिए कंफर्म नहीं है। ना तो चाइना बैन जो लिफ्ट हो रहा है वो कंफर्म है, वो भी साल के एंड तक की बात की जा रही है। और गैंसलर का भी अभी देखिए केवल न्यूज़ र्यूमर में चल रही है, कंफर्म वो भी नहीं है।
जो भी है, लेकिन मार्केट आपकी देखिए पॉजिटिव है और मार्केट कैप भी आपका देखिए इसकी वजह से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और वो आपका देखिए 1.2 ट्रिलियन हो गया है। और जो अभी तक मोस्टली आप देख रहे थे 1.0 से लेके और फिर 1.1 तक बहुत सी टाइम तक चला है और अब जाके 1.2 ट्रिलियन पूरे मार्केट का एक तरह से मार्केट कैप हो चुका है। बीटीसी का डोमिनेंस भी देखिए 49.40, यानी डोमिनेंस हल्का सा नीचे आया है। तो आप आल्ट कॉइन्स जो है देखिए अच्छा खासा पंप कर रहे हैं। जितने भी आप देखिए जो मजबूत आल्ट कॉइन हैं उनमें देखिए आपको एक अच्छी रैली सी नज़र आ रही है। और यहाँ तक जो अपना एलटीसी है, एलटीसी तो देखिए वो भी अच्छा खासा बूम कर रहा है, $112 पे अभी चल रहा है। जो केवल एक जो फड अभी जो आपने बीच में देखा था उसकी वजह से थोड़ा सा नीचे आया था, बाकी फिर से वहीं पहुंच गया क्योंकि हाल्विंग अब बहुत नज़दीक है, हाल्विंग ज़्यादा दूर नहीं है। और दूसरा इसमें जो है जो वेल्स की एंट्री है वो भी हो रही है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो है वेल्स जो है इसमें बाय कर रहे हैं। यहाँ देखिए 1,45,306 एलटीसी टोटल बाइनेंस से जो है एक वॉलेट में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में देखिए जो वेल्स की एंट्री हो रही है अब एलटीसी में, तो कहीं ना कहीं एलटीसी का प्राइस देखिए अब नीचे तो शायद कम ही आएगा, कोई बहुत बड़ा फंड आए तो ही आ सकता है, वरना तो देखिए अब फिलहाल हाल्विंग तक एलटीसी का प्राइस अप और अप ही होता जाएगा क्योंकि गिने चुने दिन बचे हैं। अब भाई 2-3 अगस्त के आसपास जो है इसकी हाल्विंग का है, तो तब तक जो है आप ये देख सकते हैं प्राइस इसका अप ट्रेंड में ही आपको नज़र आएगा। BCH ये देखिए ये भी आपका जो है $300 के आसपास चल रहा है, ये भी लगभग जो है 6.5% के आसपास हुए। तो वही है ना, देखिए थोड़ा सा जैसे बीटीसी का डोमिनेंस आपका थोड़ा सा नीचे आया या प्राइस भी आपका देखिए एक तरह से साइडवे मूवमेंट में है। आप ये देख रहे हैं 30,100 से लेके 30,500 तक की रेंज लगभग एक हफ्ते से बीटीसी पकड़ के बैठा है, ना तो इसको ऊपर जा रहा है ना ही इसके नीचे जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक स्थिर हो गया एक जगह पे। तो इसकी वजह से आप अल्ट कॉइन्स में देखिए एक अच्छी रैली थोड़ा सा देखने को मिल रही है। और फाइल कॉइन देखिए लगभग 15% जो है ये भी ग्रीन में चल रहा है। 15% बहुत होता है देखिए साहब, आज की डेट में अभी जो मार्केट के जैसे सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से 15% प्रॉफिट अगर किसी को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो 15% देखो। फिर फाइल कॉइन एक अच्छा कॉइन है क्योंकि भाई देखिए स्टोरेज के लिए फाइल कॉइन का यूज किया ही जाएगा भविष्य में, तो इसलिए इसका भविष्य ठीक है। तो यहाँ देखिए आईसीपी भी थोड़ा सा आपका आईसीपी देखिए लॉन्ग टाइम के लिए तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आप आईसीपी को शॉर्ट टर्म के लिए कम ही सोचे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है और वो भी अभी देखिए 6% के आसपास लगभग अप है। तो यहाँ कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए जो भी अल्ट कॉइन्स आपके हैं वो भी एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लोग पूछ रहे थे सर बिटगर्ड में बर्निंग हुई उसका आपने कोई अपडेट नहीं दिया, तो देखो सर बिटगर्ड में तो देखो किसी तरह का कोई अप ट्रेंड है ही नहीं। 2 ट्रिलियन ये बर्न कर चुके हैं और प्राइस आपका 25 से हिलने को तैयार नहीं है, वहीं 25 की सीरीज में अभी भी चल रहा है और इनको 10 ट्रिलियन बर्न करना है इस वीक में। तो भाई देखिए यहाँ पर इनका अभी प्राइस का बड़ा ही थोड़ा सा वो कहते हैं कि सोचनीय मुद्दा हो गया है कि आखिर ये बर्न करते हैं प्राइस क्यों नहीं बढ़ता। अब ये 10 ट्रिलियन भी अगर इस हिसाब से बर्न कर दें तो मुझे उम्मीद नहीं है, जो उम्मीद थी कि 30 तक पहुँचेगा, तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि प्राइस इनका कहीं हिल के नहीं जाएगा। केवल ये बर्निंग के नाम पे इनकी बर्निंग रह जाएगी, बाकी कुछ अप ट्रेंड आता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि 2 ट्रिलियन ये ऑलरेडी कर चुके बर्न और अभी 8 ट्रिलियन और बर्न करना है। तो उस अगर इस 1 बाई 1 ऐसे 2-2 ट्रिलियन के टुकड़ों में करेंगे तो प्राइस तो कहीं जाता दिख नहीं रहा। तो भाई देख लीजिए, अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि भाई थोड़ा वो उम्मीद यही कर सकते हैं जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से, लेकिन यहाँ कोई उम्मीद खास नज़र आती नहीं है। फिर भी कम से कम स्थिर है। मैं तो ये कहता हूँ अगर 25 पर भी स्थिर है तो ठीक है, उधर सप्लाई तो कम होगी, तो सप्लाई कम हो जाए वही काफ़ी है। प्राइस नहीं बढ़ रहा है, चलो आज नहीं बढ़ेगा फिर आगे बढ़ेगा, लेकिन सप्लाई चलो कम हो रही है ये भी ठीक है। लेकिन कुछ होना चाहिए प्राइस में, फिर भी इम्पैक्ट आना चाहिए। टीम को थोड़ा सा सोचना चाहिए आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों नहीं प्राइस बढ़ रहा है। तो देखिए कुछ नहीं, मार्केट में थोड़ा सा अभी भी साइडवे मूवमेंट ही है। आप अल्ट कॉइन्स में देखिए जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उस पर थोड़ा सा आप फोकस जरूर करें। बेशक आप 50% प्रॉफिट लेते रहें। देखिए अभी कोई बुल रन स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ कुछ टोकन्स हैं जिनकी जैसे हाल्विंग वगैरह है उनमें आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि उनकी हाल्विंग तक आप होल्ड रखें, लेकिन बाकी और जो जिनमें भी प्रॉफिट आपको मिलता है उनमें तो देखिए आप अपने हिसाब से अगर थोड़ा सा प्रॉफिट लेते रहेंगे तो देखिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और आज वर्किंग डे है, मंडे, देखते हैं मार्केट का क्या मूवमेंट रहता है। शाम को अमेरिका के जब मार्केट खुलेंगे तो शायद कुछ और मार्केट में कुछ हलचल हो।
तो देखेंगे शाम को अलग से अपडेट में। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।